बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? आपने मकर संक्रांति का त्यौहार काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। अब ठंड भी थोड़ी कम होने लगी है, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बड़ों का कहना मानना है, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी है और साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है। तो बेटा आज हम जो है वो हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। हिंदी क्या है बेटा? एक भाषा का नाम है। हिंदी क्या है? एक भाषा का नाम है। और व्याकरण क्या होता है? जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो व्याकरण कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको ग्रामर के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे व्याकरण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है। वह साधन जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझते हैं और अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह साधन ही भाषा कहलाता है, जिसको हम लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी क्या है? एक भाषा। हिंदी के अलावा भी आप बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, जैसे अंग्रेजी है, ठीक है, और संस्कृत है। ये सारी भी क्या है? भाषाएं। हमारे देश में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। विश्व में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लैंग्वेज के द्वारा ही शेयर करते हैं। हम मन में जो सोच रहे हैं वो बोलकर अगले को बताते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन हो गया। और भाषा के जो है बेटा दो भेद प्रमुख है। वैसे तीन भेद माने गए, लेकिन मेन दो ही है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज। मैं जो बोलकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ भाषा के बारे में और आप सुनकर समझ रहे हैं, ये मौखिक भाषा है, जिसको हम ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। और अभी आपने आपकी हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ा और लिखकर उनके जो क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, उनके उत्तर आपने लिखे, ठीक है, आंसर शीट में। तो वो हो गई लिखित भाषा, ठीक है। अपने भावों विचारों को बोलकर प्रकट करना और सुनकर समझना मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज कहलाता है। और लिखकर प्रकट करना या पढ़कर समझना लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज कहलाता है। और तीसरा होता है सांकेतिक, साइन लैंग्वेज, जिसका ट्रैफिक पुलिस भी यूज करती है और साथ में जब मम्मा जाती है तो आप ये साइन भी यूज करते हैं। तो ये हो गई सांकेतिक भाषा। मुख्य जो है वो मौखिक और लिखित रूप ही भाषा के माने जाते हैं। और हिंदी जो है बेटा वो हमारी राष्ट्रभाषा है। क्यों है राष्ट्रभाषा? राष्ट्रभाषा क्या होती है? पूरे देश में बोले जाने वाली, सर्वाधिक सबसे ज्यादा बोले जाने के कारण इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्र को ही हिंदी में कंट्री या देश बोलते हैं। राष्ट्र को और क्या बोलते हैं बेटा? देश या कंट्री। और आपके देश का नाम क्या है? शाबाश, भारत। भारत में सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा होने के कारण हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। और ये दर्जा 14 सितंबर 1949 को अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ये जो राइट मिला था, अधिकार मिला था, इस कारण प्रति वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। और हिंदी जो है वो भारत के अलावा अन्य बहुत सारे देशों में भी बोली व समझी जाती है। और साथ में ही दूसरी जो भाषा है वो एक है मातृभाषा, एक है राजभाषा और एक बोली। कि राष्ट्रभाषा आप समझ गए, पूरे देश में सबसे ज्यादा बोली वह समझी जाने वाली भाषा होने के कारण हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब हम समझेंगे कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा जो हम अपने घर परिवार से, समाज से, अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा संपर्क में हम जो बोलना सीखते हैं वो अपने घर परिवार से सीखते हैं। तो अपनी माता की जो भाषा होती है उसको मातृभाषा कहा जाता है, ठीक है। तो वो हिंदी भी हो सकती है और दूसरी भाषा भी हो सकती है। राजभाषा क्या होती है बेटा? जिसमें जितने भी सरकारी गवर्नमेंट वर्क होते हैं, एक पेपर हेड होता है, उसमें गवर्नमेंट के कार्यों में सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है।
सरकारी कामकाज की भाषा, राजभाषा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों है हमारे देश की, और एक है बोली। भाषा का सीमित क्षेत्र में प्रयोग जो किया जाता है वो बोली कहलाता है। जैसे हमारे शेखावाटी क्षेत्र में जो है वो मारवाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, भाषा का सीमित क्षेत्र में प्रयोग होता है। ठीक है, तो अपने शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है ज्यादातर? मारवाड़ी। मारवाड़ी क्या है? बोली, भाषा का सीमित रूप। राजभाषा सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है। मातृभाषा जो हम अपने घर परिवार, अपनी माँ से बच्चा जो सीखता है वो मातृभाषा। राष्ट्रभाषा जो पूरे देश में बोली समझी जाने वाली भाषा, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजभाषा है। ठीक है, और बोली का जो सीमित रूप होता है भाषा का, वो बोली कहलाता है। तो मारवाड़ी क्या है? ये बोली। और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्रदान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो उसकी ग्रामर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमें उस भाषा की सबसे पहले व्याकरण पढ़नी पड़ती है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन प्रदान करवाता है? शाबाश, व्याकरण। और भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं वो लिपि कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने ट्रायंगल, इस शेप को, ये त्रिभुज की आकृति है, ये रिप्रेजेंट करे इसको। अब मैंने यहाँ पर दूसरी आकृति बनाई इस तरीके से, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करे, क्या दर्शा रहा है? शाबाश, तय है। तो ये निश्चित चिन्ह का प्रयोग हम कर रहे हैं हिंदी में क लिखने के लिए। तो भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह यूज में होते हैं वो लिपि कहलाते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोला जाता है। और हमारी हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। हर लैंग्वेज की अलग स्क्रिप्ट होती है और बहुत सारी भाषाएं एक ही स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा भाषा के बारे में। विचारों को आदान प्रदान करने वाला साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और एक और होता है सांकेतिक भाषा। मुख्य दो ही भेद माने जाते हैं। बोलकर जो प्रकट की जाती है और सुनकर समझी जाती है वो मौखिक भाषा हो गई। लिखकर हम और पढ़कर जिसको हम प्रयोग में लेते हैं वो लिखित भाषा हो गई। और हिंदी जो है वो हमारी क्या है बेटा? राष्ट्रभाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। राष्ट्र का अर्थ होता है देश, पूरे देश में सबसे ज्यादा बोली व समझी जाने वाली भाषा होने के कारण से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कराने वाला साधन क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। और भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वो लिपि कहलाता है। और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।